हेलो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था और आप लोगों ने देख लिया होगा, होप सो। अब हम जानेंगे डचों का आगमन। डचों का आगमन के बारे में जानेंगे, वो कैसे आए, फिर उनके बाद कौन कौन आए। लेट्स स्टार्ट। पुर्तगीजों के बाद डच आए। इनसे अब पुर्तगालियों का संघर्ष होना स्वाभाविक था। सन 1605 में डचों ने पुर्तगालियों को युद्ध में हरा दिया और पूर्वी द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया। इनके प्रमुख व्यापारिक केंद्र पुलिकट, चिनसुरा, सूरत, पटना आदि थे। पुर्तगीजों से निपटकर इन्हें अंग्रेज़ों से जूझना पड़ा, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन्हें हरा दिया और डच कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। इस प्रकार डचों का भी पतन हो गया। इनके पतन का सबसे बड़ा कारण यह था कि इनका सीधा संबंध हॉलैंड की सरकार से था और हॉलैंड की सरकार हमेशा यूरोप के युद्धों में उलझी रही, अतः इन्हें सरकार से सहायता नहीं मिली। अंग्रेज़ों की तुलना में इनके पास सैनिक साधन भी नहीं थे। अंग्रेज़ों का आगमन। डचों के बाद अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को व्यापार करने की आज्ञा भी दे दी। फलतः अंग्रेज़ों को पुर्तगीजों और डचों से उलझना पड़ा। इस युद्ध में अंतिम जीत अंग्रेज़ों की ही हुई और 1612 में उन्होंने अपनी पहली कोठी सूरत में कायम की। पुनः 1631 में मछलीपट्टनम में दूसरी कोठी कायम हुई। सन 1640 में मद्रास खरीदकर अंग्रेज़ों ने वहाँ भी सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाया। पुनः 1651 में इन्होंने हुगली में एक कारखाना स्थापित किया। बम्बई में भी इनकी कोठियाँ स्थापित हुई। इस प्रकार अंग्रेज़ों का व्यापार बड़ी तेज़ी से चल रहा और इसके सभी प्रतिद्वंदी पीछे पड़ गए। अंग्रेज़ों के व्यापार को देखकर इंग्लैंड की दूसरी जातियों ने भी यहाँ कंपनी बनाई, लेकिन बाद में दोनों आपस में मिल गई और उसका नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। फ्रांसीसियों का आगमन। यूरोपीय जातियों में फ्रांसीसी सबसे बाद में आए। सन 1664 में फ्रांस के राजा लुई 14वें के प्रयास के फलस्वरूप फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इन्होंने पांडिचेरी, चंदरनगर, सूरत आदि जगहों में अपनी कोठियाँ स्थापित की। इन्हें पुर्तगीज और डचों से भी उलझना पड़ा, लेकिन जीत इन्हीं की हुई। 1420 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस, माही और कालीकट पर अधिकार कर लिया। इससे इनका व्यापार चमक उठा। इस समय दक्षिण भारत की राजनीतिक अवस्था अच्छी नहीं थी। अंग्रेज इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर भारत की राजनीति में दिलचस्पी ले रहे थे। देखा देखी फ्रांसीसियों ने भी यहाँ की राजनीति में भाग लेना आरंभ कर दिया। अतः व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कारणों से फ्रांसीसियों का अंग्रेज़ों से युद्ध होना अनिवार्य हो गया। इन दोनों के बीच तीन बार युद्ध हुए, जो कर्नाटक का युद्ध कहलाता है। इसमें अंतिम जीत अंग्रेज़ों की ही हुई। हेलो गाइस, आपने देखा और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम जानेंगे अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में संघर्ष कैसे हुआ। थैंक यू।